नमस्कार बच्चों, आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल क्लासेस ज्ञान यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कक्षा 12 की हिंदी के इम्पोर्टेंट टॉपिक कि 2024 में कौन कौन से ऐसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिनसे हमारा पेपर पूरा मैच कर जाता है, पूरा मिल जाता है। ठीक है दोस्तों, और हमारी कक्षा इंटर की क्लासेज जो होंगी वो शाम 7 बजे होंगी। ठीक है बच्चों, तो हम शुरू करते हैं। आपको बताएंगे आज इम्पोर्टेंट टाइप क्वेश्चन होंगे बोर्ड एग्जाम से हिंदी के कक्षा 12 के। ठीक है, अब पेपर में कौन कौन चीज़ आती है? निबंध आता है, पत्र आता है, साहित्यिक परिचय आता है, कहानी आती है, खंड काव्य आता है, एमसीक्यू आते हैं। पत्र, निबंध, साहित्यकार 25 नंबर का आता है, कहानी खंड का एमसीक्यू आते हैं 20 मार्क्स के। ठीक है, और हिंदी व्याकरण, रस, छंद, अलंकार 21 मार्क्स के आते हैं। गद्यांश पद्यांश पर आधारित 5 प्रश्न और संस्कृत गद्यांश पद्यांश पर आधारित प्रश्न हिंदी में अनुवाद, ये 34 मार्क्स के आते हैं। तो बता दें, ये टोटल आप जोड़ेंगे तो आपका 100 नंबर का पूरा बनेगा। तो आज हम जो आपको बताने जा रहे हैं आपके पूरे 100 में 100 नंबर पक्के कर दूंगा। ठीक है, यदि आपको वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगे तो इसे सब्सक्राइब करें और कमेंट करो, कृपया लाइक करें। ठीक है बच्चों, सब्सक्राइब कर ऑल पर क्लिक कर दें जिससे हम कोई भी नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे तुरंत पहुँच जाए। ठीक है बच्चों, तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। टॉपिक नंबर पहले पर करते हैं कि पत्र लेखन जो आपका है वो 6 नंबर का आता है। कितने मार्क्स का आता है? 6 मार्क्स का आता है। ठीक है बच्चों, अब आपको बता दें पत्र लेखन आता किन किन टॉपिकों पर है। तो टॉपिक नंबर पहला है जो नियुक्ति आवेदन पत्र पर आता है। ठीक है, दूसरा है बैंक में किसी व्यवसाय के लिए ऋण प्राप्त आवेदन प्राप्त पत्र पर आता है। ठीक है, और तीसरा जो है अपने नगर या गांव की साफ सफाई है तो संबंधित अधिकारी को प्रार्थना पत्र लिखता है। टॉप सब्जेक्ट चेंज हो सकता है लेकिन पत्र ही तीनों आधारित पर ही आएंगे। यदि हम आपको ये जो तीन पत्र लेखन है इनमें से इम्पोर्टेंट जो है दूसरा और तीसरा। ठीक है, तो हम एक वीडियो ऐसा लाएंगे जिसमें पत्र लेखन को बताएंगे कैसे लिखा जाता है और इन दो पत्रों को भी हम बताएंगे। ठीक है दोस्तों, तो जिससे आपके 6 नंबर पक्के हो जाएंगे। आगे चलते हैं। टॉपिक नंबर दूसरा है निबंध। ठीक है, निबंध आपका होता है 9 नंबर का होता है। ठीक है, 9 नंबर का होता है, तो जिससे 9 नंबर का होता है तो 2 नंबर की रूपरेखा और 7 नंबर का आपको लिखने को मिलता है। ठीक है दोस्तों, तो निबंध आपको बेरोजगारी है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पर है, पर्यावरण प्रदूषण पर है, आतंकवाद की समस्या है, जनसंख्या वृद्धि की समस्या है। ठीक है, तो इन पर आ सकता है। इनमें इम्पोर्टेंट है बेरोजगारी है, आतंकवाद की समस्या, जनसंख्या है, पर्यावरण प्रदूषण में तो पाँचों इम्पोर्टेंट। ठीक है बच्चों, और इनमें हम आपको बताएंगे कि निबंध कैसे लिखा जाता है और यही आपको बताएंगे। ठीक है बच्चों, ठीक है दोस्तों, तो आगे बताते हैं हम आपको निबंध 3 कहानियों का सारांश। ठीक है, तो आपको कहानियों का सारांश कितने नंबर का आता है? 5 नंबर का आता है। इसमें से आपको बहादुर और पंचलाइन 2 कहानियाँ हैं। इनमें सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो बहादुर है। ठीक है बच्चों, मतलब 4 कहानियाँ होती हैं, इनमें इम्पोर्टेंट 2 हैं और हम एक कहानियों का वीडियो लाएंगे जिसमें आपको बताएंगे कहानी कैसे लिखी जाती है, क्या क्या लिखना होता है, और इसकी सीमा 80 वर्ड होती है। 80 से आप ज़्यादा वर्ड नहीं लिख सकते। ठीक है बच्चों, अब आगे चलते हैं टॉपिक नंबर 3 पर। यदि आप हमसे जुड़े रहेंगे तो आपके अच्छे मार्क्स आएंगे और टॉपर भी बन जाएंगे। अब आते हैं खंड काव्य। खंड काव्य आपका 5 अंक का आता है। कितने अंक का आता है बच्चों? 5 अंक का। खंड काव्य जिले के आधार पर होता है, जैसे कि हरदोई जिले में श्रवण कुमार खंड वगैरह वगैरह चलते हैं, ठीक उसी प्रकार सब में अलग अलग से चलते हैं। अब टॉपिक नंबर 8 पर आते हैं। इसका भी हम एक सोल्यूशन बताएंगे आपको, खंड काव्य कैसे लिखा जाता है। अगला क्वेश्चन है लेखक साहित्यिक परिचय। ठीक है, और कवि का परिचय। ठीक है, तो ये 5 अंक के होते हैं। इसमें भी लिमिट होती है, 80 सबसे ज़्यादा आप लिख नहीं सकते। लिखते हैं मतलब क्या बना के लिखना। ठीक है, तो आपको बता दें कि इसमें इम्पोर्टेंट कौन है, कौन से जीवन परिचय किस पार्ट से ज़्यादा, तो वाद्यो शरण अग्रवाल और हजारी प्रसाद द्विवेदी किसमें है? गद्य साहित्य में है, गद्य में आ सकते हैं। ठीक है, और पद्य में है जो जयशंकर प्रसाद और मैथिली शरण गुप्त। ये जो लेखक हैं इन दोनों का लेखकों को आप ये 4 लेखक और कवियों का कर लेंगे तो आपके 10 नंबर पक्के हो जाएंगे। ठीक है, एक हम ऐसा वीडियो लाएंगे जिसमें आपको बताएंगे कि 10 में 10 नंबर कैसे पक्के किए जाते हैं, ये हम आपको बताएंगे। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। लोकोक्तियाँ मुहावरों के अर्थ। ठीक है, लोकोक्तियाँ मुहावरों के अर्थ हैं जो 2 नंबर के आते हैं। अपठित गद्यांश पद्यांश, ये 5 नंबर का, ये नया टॉपिक जुड़ा है। ठीक है, यूपी बोर्ड जब हम मॉडल पेपर कराएंगे तब आपको बताएंगे जो ये अपठित गद्यांश व पद्यांश 5 अंक का है, ये एक नया टॉपिक जुड़ा है। ठीक है बच्चों,
आगे चलते हैं। फिर एक सूक्ष्म शब्दों में अंतर है, अनेकार्थी शब्द हैं, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है, वाक्यों में त्रुटि मार्जन। इसका हम एक ऐसा वीडियो लाएंगे जिससे आपके नंबर 8 पक्के हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। अब पेपर आगे बढ़ते हैं। फिर लिखते हैं रस छंद अलंकार। रस का अलग होगा, छंद अलंकार का अलग होगा, और छंद का अलंकार अलग होगा वीडियो। ठीक है, दो दो अंक के होते हैं। ठीक है दोस्तों, अब खंड खा, पेपर का खंड खा होता है। पेपर को कितने भागों में बांटा है? खंड का और खंड खा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। 13 नंबर, संस्कृत गद्य का हिंदी अनुवाद और संस्कृत पद्य का हिंदी अनुवाद। गद्य, अब आपको बताना है इंपॉर्टेंट चैप्टर। ठीक है, गद्य में संस्कृत भाषा या मातम और महामना मालविया भोजस्यो दार्यम, ये 3 ही चैप्टर इंपॉर्टेंट है। ये गद्य हमने इन्हें पढ़ लिया तो आपके जो गद्य का हिंदी अनुवाद करते हैं 7 नंबर का, वो आपका पक्का हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं पद्य पर। जातक कथा। ठीक है दोस्तों, जातक कथा है जो सुभाषतान। ठीक है, जातक कथा में एक ही स्टेंजा है और सुभाषतान में 2, मतलब सुभाषतान तो वो पाठ ही बना है उस पर पद्य के लिए। ठीक है, और आपको नोट बता दें यहाँ पर कि पाठ्य पुस्तक में आपको संस्कृत दिग्दृश्य का नाम डालना पड़ेगा और पाठ का नाम डालना पड़ेगा। ठीक है, संदर्भ में। ओके, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब आते हैं गद्यांश। गद्यांश जो होता है आपका 5 क्वेश्चन होते हैं, 2 2 नंबर के होते हैं। राष्ट्र का स्वरूप है, अशोक के फूल हैं। ठीक है, और पद्यांश में पवन का कैकेयी गीत, ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इन चैप्टर को यदि आपने कर लिया तो आपके ये 20 नंबर भी पक्के हो जाएंगे। मैंने 100 में 100 की तैयारी कराई है। ठीक है बच्चों, और हिंदी गद्य साहित्य व हिंदी पद्य साहित्य बहुकिल्पी प्रश्न 10 मार्क्स के। ठीक है बच्चों, क्या है 10 मार्क्स के ये हैं बहुकिल्पी प्रश्न। ठीक है, और इन्हें हम आपको एक वीडियो में सर्वप्रथम जो पहला वीडियो आएगा उसमें 30 बहुकिल्पी प्रश्न होंगे गद्य व पद्य साहित्य पर। ठीक है बच्चों, तो ठीक है बच्चों, तो आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। हमारे यूट्यूब के चैनल का नाम है क्लासेस ज्ञान। ठीक है बच्चों, इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें तथा कमेंट करें। कोई भी दिक्कत हो आप सब्सक्राइब वाल पर क्लिक कर दें, जिससे कोई भी दिक्कत हो नोटिफिकेशन सब तक पहुंचे। ठीक है, और हम हिंदी में आपको बता रहे हैं, यदि आपने ये कर लिया तो 100 में 100 बिल्कुल पक्का ही हो जाएगा। ठीक है, नहीं तो 100 में 95 तो आ ही जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो आप हमसे जुड़े रहिए, आपकी मानदेय होगी। और चलो बच्चों, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।